यहाँ पर हम बताएंगे भागवत गीता विज्ञान। तो इस सृष्टि की 3 सबसे बड़ी रहस्यमयी घटनाएं हैं, उस बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम देखते हैं इस सृष्टि में क्या है। 3 सबसे बड़ी रहस्यमयी घटनाएं हैं। जीवन, जीवन की उत्पत्ति और जीवन की मृत्यु। इन 3 घटनाओं को विज्ञान आज तक नहीं बता पाया। जीवन और जीवन की उत्पत्ति के विषय में कुछ मत तो है, पर मृत्यु के विषय में कुछ भी नहीं है, क्योंकि विज्ञान की कुछ सीमाएं हैं। जैसे न तैरने वाले की सीमा नाव ही है, वह नदी में नहीं जा सकता। मतलब जो नहीं तैर सकता वो नाव में ही जा सकता है, वरना नदी में वो नहीं जा सकता। ठीक है, उसकी सीमा क्या है? नाव ही है। विज्ञान की सीमाओं को तोड़ती है भागवत गीता, जो लगभग प्रत्येक हिंदू के घर के पूजा गृह में होती है और पूजा योग्य मानी जाती है। पर क्या केवल हिंदुओं के लिए है? पर क्या ये केवल क्या है? हिंदुओं के लिए है? नहीं, ये प्रत्येक मानव के लिए है। किसी भी मानव के जीवन का स्वरूप क्या होना चाहिए बताती है भागवत गीता। मनुष्य की बुद्धि की सीमा है, वह बड़े एवं छोटे और शुरू और अंत के बीच ही सब कुछ समझती है। इसलिए इन्हीं के बीच विज्ञान समाया है। मृत्यु के बाद क्या होता है, नया जन्म कैसे होता है, ये सब बातें हमें बुद्धि की क्षमता और सीमा बढ़ाकर ही पता लग चलेगी। परंतु जो बातें बुद्धि की सीमा के अंदर हैं, उन्हें विज्ञान की कसौटी पर कसा जा सकता है। सचमुच ये चौंकाने वाली बात है कि जो नियम भौतिक विज्ञान की जड़ है, उसे श्री कृष्ण ने तर्कसंगत रूप से 4000 साल पहले बताया था, और उसे हम भौतिक विज्ञान में ऊष्मागतिकी का नियम कहते हैं। ऊष्मागतिकी के नियमों को गीता के ज्ञान की कसौटी पर कसते हैं तो जो तथ्य प्राप्त होते हैं वे हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, और श्री कृष्ण का आत्मा की अमरता का नियम भी यही कहता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, ये केवल स्वरूप बदलती है। जैसे पंखे में वैद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर हमें हवा देती है, पर नष्ट नहीं होती। ऊष्मागतिकी का ये नियम ऊर्जा के सभी रूपों के लिए लागू होता है। ये विभिन्न रूप है: गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा। आत्मा नाम सुनकर बहुत लोगों को डर लगता है, पर यह भी ऊर्जा का एक रूप है जो हमें निर्जीव चीजों से अलग करता है। इसी ऊर्जा से हम जीवित हैं, ये नहीं तो हम निर्जीव। जैसे एक खिलौने से सेल या बैटरी निकाल देते तो वह नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा का स्रोत निकल जाता है। अतः आत्मा एक ऊर्जा है और इसी ऊर्जा के संरक्षण का नियम श्री कृष्ण ने दिया। आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, न वायु सुखा सकती है। अर्थात ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये केवल शरीर बदलती है, अर्थात स्वरूप बदलती है। ऊपर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर दृष्टि डालिए। क्या ये दोनों नियम एक नहीं? अवश्य एक है। फिर भी श्री कृष्ण के इस नियम को भौतिक विज्ञान में स्थान प्राप्त नहीं। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहता है कि प्रत्येक तंत्र ऊर्जा मुक्त करता है ताकि वह संतुलित अवस्था में आ जाए। तंत्र से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक भाग मिलकर कार्य करते हैं। जैसे हमारा शरीर एक तंत्र है, कंप्यूटर एक तंत्र है, ये ब्रह्मांड भी एक तंत्र है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम यही कहता है कि प्रत्येक तंत्र जितना ज्यादा ऊर्जा मुक्त करता है, उतनी ही स्थायी अवस्था में आता है, और इसी के साथ ही तंत्र में लचीलापन आता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और श्री कृष्ण का कर्म का नियम। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि निष्काम कर्म द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है,
और जीवन सार्थक होता है। और इसी को आगे कहा, शरीर का प्रथम कर्तव्य ही कर्म करना है। अर्थात ये शरीर ऊर्जा मुक्त करके संतुलित अवस्था प्राप्त कर सकता है। अर्थात ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम भी श्री कृष्ण का दिया हुआ है। क्या फर्क पड़ता है कि वे ऊर्जा मुक्त करना कहे या कर्म करना संतुलित अवस्था कहे या मोक्ष, जैसे हम साइंस को विज्ञान कहते हैं, अर्थ तो वही होता है। इस विश्लेषण से बहुत से लोग सोचेंगे कि मैं रोज इतनी चोरियां करता हूँ, उतना लूटता हूँ, इतना कत्ल करता हूँ, ये भी कर्म है। मेरे भी शरीर को और उससे जुड़ी आत्मा को तंत्र संतुलित अवस्था या मोक्ष प्राप्त होगा। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है कर्म अपने लाभ के लिए नहीं, अपितु निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म करने से ही उपयुक्त अवस्था की प्राप्ति होती है। हम इस प्रकृति का एक भाग हैं और इसके विरुद्ध हम कुछ भी करें, हमें संतुलित अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। सूर्य की ऊर्जा हो या बादलों की वर्षा, वे अपनी ऊर्जा का प्रयोग बिना भेदभाव के समाज के कल्याण एवं पोषण के लिए करते हैं। प्रकृति का भाग होने के कारण जब हम उसी की तरह अपनी ऊर्जा या कर्म का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए करते हैं, तभी हमारे तंत्र और उससे जुड़ी आत्मा को स्थायी अवस्था या मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और इसी को विज्ञान ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहता है और कृष्ण गीता में निष्काम कर्म है। तो ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।